बरसों पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, नदी का साफ पानी और पहाड़ों से आती ठंडी हवा। लेकिन उस गांव के लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। कई सालों से वहां बारिश बहुत कम हो रही थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोगों के घरों में खाने तक की कमी होने लगी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, घंटियां जंग खा चुकी थी और वह वहाँ बहुत कम लोग जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि एक समय ऐसा था जब उस मंदिर में रोज पूजा होती थी और पूरा गांव खुशहाल रहता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने भावना और विश्वास कम कर दिया और केवल अपनी परेशानियों को दोष देने लगे। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम बहुत सीधा और भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी गौरी और उसका छोटा बेटा मोहन भी हर सोमवार शिव की और घर में खाना हो या ना हो लेकिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाते। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी पूरी तरह सूख गई, जानवर मरने लगे। गांव के बड़े बड़े लोग अपने परिवार लेकर दूसरे शहर जाने लगे। गांव में डर और निराशा फैल गई। उस रात हरिराम मंदिर में बैठकर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में अपने भक्तों की सुनते हैं तो हमारे गांव को बचा लीजिए। हम सब खत्म हो जाएंगे। महादेव हमारी रक्षा करें। मंदिर में उस समय केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हरिराम डर गया, लेकिन उसने आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई बहुत भारी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही हो। विश्वास रखने वालों का भी कभी विनाश नहीं होता। हरिराम ने आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर रखा सूखा बेलपत्र अचानक हरा हो गया। उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह तुरंत गांव वालों के पास भागा और सबको मंदिर आने को कहा। लेकिन गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अगर पूजा से बारिश होती तो अब तक हो चुकी होती। भगवान को अगर हमारी सुननी होती तो इस हालात में हमें नहीं छोड़ते। फिर भी कुछ लोग हरिराम के साथ मंदिर पहुंचे। अगले दिन सोमवार था। हरिराम ने पूरे गांव से कहा, अगर सच्चे मन से महादेव की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ जरूर चमत्कार करेंगे। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने मंदिर साफ किया, किसी ने दीपक जलाया, किसी ने बेलपत्र लाकर रखा। औरतें भजन गाने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरा मंदिर शिव भक्ति से गूंज उठा। हरिराम ने शिवलिंग पर आखिरी बचा हुआ जल चढ़ाया। उसकी पत्नी गौरी रोते हुए बोली, भोलेनाथ हमारे बच्चों को बचा लीजिए। तभी अचानक आसमान से काले बादल छाने लगे। तेज बिजली चमकी। लोगों ने ऊपर देखा तो सब हैरान रह गए। कई महीनों बाद पहली बार बादल दिखाई दिए थे, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। मंदिर के पीछे जो सूखा कुआं था उसमें अचानक पानी की आवाज़ आने लगी। गांव के बच्चे दौड़ते हुए वहां पहुंचे और चिल्लाने लगे, पानी आ गया, पानी आ गया। कुछ ही मिनटों में सूखा कुआं पानी से भर गया। लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। सब हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। फिर इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा गांव भीग गया। खेतों में पानी भर गया। जानवर खुशी से दौड़ने लगे। लोग बारिश में नाचते हुए भगवान शिव का नाम लेने लगे। लेकिन उसी रात गांव में एक और रहस्यमय घटना हुई। मंदिर के बाहर एक साधु बैठा दिखाई दिया। उसकी लंबी जटाएं थी, शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह धीरे से मुस्कुराकर बोला, भक्ति में शक्ति होती है। हरिराम तुरंत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, बाबा आपने हमारे गांव को बचा लिया। साधु ने केवल मुस्कुराकर शिवलिंग की ओर देखा। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। तेज हवा चली और अगले ही पल वह साधु वहां से गायब हो गया। लोग डर और आश्चर्य से कांपने लगे। तभी मंदिर के पुजारी की नज़र जमीन पर पड़ी। वहां एक ताज़ा बेलपत्र रखा था जिस पर पानी से ओम बना हुआ था। उस दिन के बाद पूरे गांव को विश्वास हो गया था कि स्वयं भगवान शिव साधु के रूप में आए थे। धीरे धीरे देवपुर फिर से खुशहाल हो गया। खेत लहलहाने लगे। लोगों के घरों में सुख लौट आया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करना नहीं भूलता था। हर सोमवार पूजा गांव मंदिर में इकट्ठा होते, बच्चे भजन गाते और दीप जलाते और पुरुष मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। हरिराम अक्सर अपने बेटे मोहन से कहता, बेटा भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं रहते, वह सच्चे दिल में भी रहते हैं। जब इंसान सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तब महादेव जरूर सुनते हैं।
और कहते हैं आज भी उस गांव के पुराने शिव मंदिर में सोमवार की रात कभी कभी अपने आप घंटियां बजने लगती है और लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहां मौजूद है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।